विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू H2O, NH3 एंड CH4। पहला है, देखिए आपका मैं इन सब का स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको साथ साथ में विजुलाइज करने में बेसिकली कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये तो हो गया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हो जाते हैं इसका। NH3 अगेन एक पिरामिडल शेप रखता है, ये तो हमको पता है, जिसपे एक लोन पेयर होता है। एंड अगेन जो CH4 है वो इस तरह की शेप रखता है ना, और कोई लोन पेयर नहीं है इसमें। अगेन पूछा क्या है, द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। कई सारी ट्रिक्स हैं इसमें, आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना। जैसे मैंने भी एक हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बनाई हुई है, तो उसमें क्या देखते हो, जैसे ऑक्सीजन का देखना है, सेंटर इसके वायलेंट शेल में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है, तो 1 और 2 लोन पेयर प्लस बॉन्ड। इसकी ट्रिक आवेश केमिस्ट्री हाइब्रिडाइजेशन करेंगे सर्च तो मिल जाएगी। तो 1 2 3 4, तो 4 अगर ये काउंट आ रहा है तो sp3 है बेसिकली, ये समझ लो, ठीक है। अब जैसे इसमें भी नाइट्रोजन में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, आउटरमोस्ट शेल में 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, ठीक है, तो लोन पेयर कितना है 1, बॉन्ड पेयर कितना हो गया 1 2 3, यानी टोटल 3 + 1 4, 4 है तो sp3। सिमिलरली कार्बन इस वाले में भी 1 2 3 4 आउटरमोस्ट शेल में होते हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, लोन पेयर कितने इसमें 0, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, यानी 4, यानी sp3। ट्रिक के थ्रू ये हो गया। वैसे भी sp3 होता है, सबको पता है, शेप डिफरेंट है इसकी, लेकिन sp3 सारे के सारे हैं। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ the HOH, NH3 and ये angles in the above molecules are this and this। देखिए this is very basic question, ये मैं आपको कैलकुलेट तो करके नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो 109.5 डिग्री होता है ये, है ना, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ऐसा याद ही होना चाहिए ना। और जो ये वाला होता है ये 107.5 डिग्री होता है, वो इससे थोड़ा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक लोन पेयर हो जाता है, तो थोड़ा सा बॉन्ड ये वाला रिपल्शन हो जाता है लोन पेयर और इन बॉन्ड पेयर के बीच में। सिमिलरली इसमें 2 आपके वे आ जाते हैं लोन पेयर, तो इसमें थोड़ा ओवर डिप्रेशन आ जाता है, और यहाँ पे 104.5 डिग्री का आ जाता है, तो ये भी एक्चुअली में करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें मैं आपको रटने वाला नहीं, एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। देखो फैक्ट इज, ये तो आपको पता ही होगा गाइस कि CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन अगर आप देखोगे ये सब के सब आपको पिरामिडल शेप है ना, ये हमें पता है कि ये सब की सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, ये तो बहुत बेसिक चीज है ना। CH4 में जैसे जैसे Cl हम नॉर्मली ऐड करते रहते हैं, डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज करता रहता है, पता है आपको। एंड अगेन CCl4 में भी एक्चुअल में सब कुछ कैंसिल आउट कर देता है। तो ये तो मुझे पता है कि CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और प्लस कैंसिल आउट भी कर देता है ये सब एक दूसरे को, तो CH4 सबसे कम है। ओके ठीक है ना। NH3H2 में देखो, NH3 का बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है गाइस। देखो इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ओवरऑल, लेकिन आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा पिरामिडल इन्वर्जन का इन दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पिरामिडल इन्वर्जन में क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स इसमें है और कुछ अम्ब्रेला फ्लिपिंग होके उनका कुछ स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाता है, यानी ये इधर H और ये इधर आ जाता है, यानी ओवरऑल अभी इधर आ गया। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ठीक है, तो 100 में लगभग 48 49 50 कुछ मोर और लेस ऊपर वाली डायरेक्शन होगी, मोर और लेस 50% नीचे वाली डायरेक्शन हो गई। तो ओवरऑल में कह देते हैं कि सॉल्यूशन आपका नॉन पोलर हो गया। समझ में? लेकिन क्योंकि CH4 तो एक्चुअली में ही नॉन पोलर है, इसमें तो ओवरऑल करके आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ ठीक है, इसके बजाय मैं NH3 को ऊपर रख देता हूँ थोड़ा सा मॉलिक्यूल से, ठीक है, फेयर एनफ। नाउ H2O, तो अगेन H2O एज सिंपल एज दैट, ऑक्सीजन और H में बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, सिंपल डायरेक्शन में जा रहा है, ओवरऑल डायरेक्शन में जाएगा, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, कोई फ्लिपिंग नहीं है, कोई पिरामिडल इन्वर्जन, कुछ एज सच कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, इसलिए H2O का सबसे ज्यादा डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा। एंड दिस मीन्स जो आपका C ऑप्शन भी है ना, वो इज योर
करेक्ट आंसर बेसिकली, है ना। नाउ अगला स्टेटमेंट है both H2O NH3 are Lewis acid and CH4 is a Lewis base. So this is again incorrect statement. वो क्यों? देखिए लुइस एसिड या लुइस बेस इस बात पे डिपेंड करते हैं, जैसे अमोनिया का एग्जाम्पल ले लेता हूँ ना, इसमें इट हैज लोन पेयर्स टू डोनेट। तो लोन पेयर जिसके बाद डोनेट करने के लिए हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, तो वो क्या हो गया? लुइस जो डोनेट कर रहा है ना वो है लुइस बेस। लेट जस्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ते हो AlCl3 का या FeCl3 का, तो हम ये कहते हैं वो इट इज अन लुइस एसिड। वो क्यों? क्योंकि जब आप AlCl3 पढ़ते हो ना, इट हैज एन एम्प्टी p ऑर्बिटल, और जिसमें फॉर एग्जांपल NH3 अगर अटैक कर रहा है तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों इसको एम्प्टी ऑर्बिटल जो है p के वो ले लेते हैं, इस वजह से ये लुइस एसिड हो जाते हैं। यानी जिसे लुइस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड हो गया, और जो डोनेट करेगा वो बेस हो गया। CH4 के पास तो भैया पूरा ऑक्टा कंप्लीट हो रहा है, नो लोन पेयर नो कुछ नहीं, ना तो ये एसिड है ना ही बेस है, तो इस वजह से भी कैंसिल हो गया, कैंसिल। एंड H2O NH3 के ऊपर तो उनके बाद लोन पेयर H, तो दे कैन एक्ट एज लुइस बेसिस बट नॉट लुइस एसिड्स, तो ये इनकरेक्ट। अब दूसरा है ऑप्शन ई बेसिकली कि जो आपका ए सॉल्यूशन ऑफ NH3 इन H2O इज बेसिक, a solution of NH3 in H2O is basic. In this solution, NH3 and H2O act as a Lurie Bronsted acid and base respectively. देखिए इसका मतलब क्या है, लोरी ब्रॉन्स्टेड बेस बेसिकली H आयंस अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो बेस, डोनेट कर रहे हो तो हो गया आपका एसिड, ठीक है। नाउ अब देखो जो NH3 है वो बेसिकली H आयंस को अट्रैक्ट कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता, है ना। एंड इट कैन फॉर्म NH4 पॉजिटिव, ये तो हमें पता है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। अब यानी ये जो H आयन है ये कहां से मिल सकता है? जैसे H2O से। सो जो H2O है इट कैन एक्सेप्ट एन H आयन, ये H3O पॉजिटिव बना सकता है, यानी इसमें बेस की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगेन जो H2O है वो H आयन दे सकता है एंड OH नेगेटिव, यानी यहां पे अब ये एसिड की तरह बिहेव कर दे रहा है ना। सो जो ये H आयन है लेट जस्ट से वाटर से मिला, तो ए सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन H2O इज बेसिक। क्या ये बेसिक है? नहीं, आई मीन ये NH3 एक्चुअली में बेस हो गया, ये तो बेस नहीं है ना, ये तो अब NH4 पॉजिटिव क्या है, ये रिवर्स अगर रिएक्शन देखोगे तो H आयन डोनेट करेगा ना तो एसिडिक हो गया, समझ में आया। इन दिस सॉल्यूशन NH3 एंड H2 एक्ट एज अ लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रेस्पेक्टिवली। सो इसमें क्या हो गया? अगर देखो इस सिर्फ इसकी स्पेसिफिक मैं H2O और H आयन की बात करता हूं तो ऐसे बनता, देखो NH3 ने HOH के साथ रिएक्शन करी तो NH4 पॉजिटिव बन गया और OH नेगेटिव बन गया, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे? एसिड, ये इधर हो गया कॉन्जुगेट बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, समझ में। अब इसमें क्या कह रहे हैं? ए सॉल्यूशन NH3 H2O इज बेसिक, इन दिस सॉल्यूशन NH3 एंड H2O एक्ट एज अ लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। अब ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या है? जो कि बेस क्या है? जो एक्सेप्ट कर रहा है चांस, और जो एसिड क्या है? जो डोनेट कर रहा है। इसमें ये डोनेट कर रहा है तो दिस इज एन एसिड इसमें, लेकिन इसको बेस बोला हुआ है एंड दिस इज बेस, इसलिए इसमें एसिड बोला, इस वजह से इनकरेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन ये ई बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी A B and C इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1।